Hello students, we are back with a new chapter that is a force and a pressure. फोर्स इज जस्ट अ बल, जिसको हम एक कह देते हैं भी ये एक बल है, किसी भी चीज़ पर बल लगाना उसको हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे. एंड प्रेशर, प्रेशर इज कि हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पर यूनिट एरिया, कि कितनी एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है, डेट इज कॉल्ड द प्रेशर. ओके, अब हम पढ़ेंगे कि फोर्स, उसके कॉजेज़ क्या हैं, कितने टाइप्स की फोर्स होती है, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, प्रेशर एंड एरिया के रिलेशन क्या है. तो ये सब चीज़ें हम इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो है रीड करेंगे. सबसे पहले बात आती है कि फोर्स की डेफिनेशन की. व्हाट इज़ अ फोर्स? ठीक है, तो फोर्स क्या है? इन सिंपल टर्म्स वी कैन डिफाइन फोर्स इज जस्ट अ पुल और पुश. फोर्स एक पुश या पुल है एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जो किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, लग रहा है, विच टेंड्स टू हैव चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ अ मोशन, जिसकी वजह से जो बॉडी की स्टेट है वो चेंज हो जाती है. अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में हो जाएगी, अगर बॉडी मोशन में है उसको हम जो पुश पुल करके या उसको रोक रहे हैं तो वो रेस्ट में आ जाएगी. ठीक है, इसको हम कहते हैं फोर्स. डेट इज़ अ फोर्स. द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन. कोई भी मोशन में है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो क्या होती है, इसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों होती हैं. व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज जीरो, अगर बॉडी की स्पीड जीरो हो, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. अगर उसकी स्पीड को हम रोक दें, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, बॉडी किस में आ गई, रेस्ट में आ गई. ठीक है, जब उसकी स्पीड अगर जीरो हो जाए किसी बॉडी की, तो हम कहेंगे कि बॉडी किस में है, रेस्ट में है. फोर्स इज जनरली डिनोटेड बाय द लेटर एफ. कैपिटल एफ से हम फोर्स को डिनोट करते हैं. अगर कैपिटल एफ कहीं भी लिखा था तो इट मीन्स ये फोर्स को डिनोट करता है. फोर्स कुड बी चेंज लार्ज और स्मॉल. फोर्स ज़्यादा भी हो सकती है और स्मॉल भी हो सकती है. द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजली एक्सपीरियंस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. फोर्स कितनी लग रही है तो हमें कहाँ से पता लगता है, इसकी मैग्नीट्यूड्स की, इसकी मात्रा से हमें पता लगता है कि फोर्स की स्ट्रेंथ क्या है. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. फोर्स की यूनिट न्यूटन है. जैसे हम किसी भी चीज़ को किलोग्राम मीटर में मेज़र करते हैं, ऐसे फोर्स को किस में मेज़र करते हैं, न्यूटन में मेज़र करते हैं. और इसको राइट कैसे करते हैं, एन से. ठीक है, द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. जिस डायरेक्शन में किसी बॉडी को धक्का लगाया जाता है, जो खींचा जाता है जिस डायरेक्शन में, उसको हम उस फोर्स की डायरेक्शन कहते हैं कि फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है. क्लियर. फोर्स को एफ से नोट करते हैं. फोर्स की यूनिट जो है न्यूटन है, जिसको हम एन से नोट करते हैं. ठीक है, और फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स हम लगाते हैं, डेट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. अब यहाँ देखिए नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स आर ड्यू टू द इंट्रैक्शन. कि जो फोर्स है वो इंट्रैक्शन की वजह से ही होती है. ठीक है, कैसे? अब हम एग्जांपल लेते हैं. जैसे हम बाईसाइकिल ले रहे हैं एक, अगर हम बाईसाइकिल पर बैठ जाएं और उसके पैडल को मूव ना करवाएं, ठीक है, सिंपली बैठे हैं, तो क्या ये साइकिल मूव करेगी? नहीं करेगी. ठीक है ना, सिंपली कि ये नहीं मूव करेगी जब तक हम इसके पैडल को इंट्रैक्शन में नहीं आते, यानी इसके पैडल के ऊपर हम अपने जो फीट है नहीं रखते और इसको मूव नहीं करवाते, तब तक ये साइकिल मूव नहीं करेगी. इट मीन्स किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाने के लिए हमें उससे इंटरेक्ट करना ज़रूरी है. ठीक है, उसको टच करना जरूरी है, उसके कंटेक्ट में आना जरूरी है, तभी हम किसी चीज़ पे फोर्स जो है लगा सकते हैं. ठीक. नेक्स्ट है कि अगर फोर्स जो है एक ही तरफ से लगे, जैसे अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसको एक ही डायरेक्शन में जो है दो लोग फोर्स लगा रही हैं, ठीक है, तो उनकी फोर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. सपोज कर लो जो फर्स्ट पर्सन है वो 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और सेकंड फर्स्ट पर्सन भी 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है एक ऑब्जेक्ट को जो एक ही डायरेक्शन मूव करवाने के लिए, तो इनकी टोटल फोर्स क्या हो जाएगी, 10 न्यूटन. ठीक है, ऐड हो जाती है. लेकिन इसके ऑपोजिट, ये दो पर्सन्स हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो इनकी फोर्स क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. अगर एक पर्सन 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, दूसरा पर्सन जो ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों की फोर्स क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. 10 - 5 न्यूटन. ठीक है, अगर दोनों की इक्वल फोर्स है तो जो रिजल्टेंट फोर्स है इनका जो सम होगा फोर्स का, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं. ठीक है, अगर दो पर्सन एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो उनकी फोर्स ऐड हो जाती है. अगर दो पर्सन ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो उनकी डायरेक्शन, उनकी फोर्स को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं. तो यहाँ पर जो टोटल फोर्स होगी दोनों की फोर्स का माइनस करके होगी. क्लियर. नेक्स्ट है अफेक्ट्स ऑफ फोर्स. कि फोर्स की क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं. फोर्स के बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकती हैं. जैसे जैसे
मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है, किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकती है, चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज कर सकती है, स्पीड जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती हैं, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी का शेप और साइज चेंज कर सकती हैं। तो फोर्सेस के इतने इफेक्ट्स हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।